नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। अवैध वसूली कैसे होती है और सरकारी विभाग भी अवैध वसूली करते हैं, इसके सारे दृश्य और सारे सबूतों के साथ हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। वह वसूली जो पूर्ण रूप से अवैध थी। स्थान शिव विहार मेट्रो स्टेशन की जो नीचे सड़क है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है। पीडब्ल्यूडी उस पर कार्य करती है। दिल्ली एमसीडी टोल टैक्स जो दिल्ली की सड़कों पर चलने का टैक्स लेता है कमर्शियल वाहनों से, लेकिन शिव विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे टोल टैक्स का बैरियर लगाकर टोल टैक्स की वसूली शुरू हो गई। कुछ लोगों ने ऐतराज उठाया तो उनसे कहा गया हम सिर्फ दिल्ली के वाहनों से ही टैक्स लेंगे, उत्तर प्रदेश के वाहनों से नहीं। परंतु हुआ इसके विपरीत। उत्तर प्रदेश के वाहनों से टैक्स वसूला जाने लगा। इसकी सूचना जब जनसेवक और भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर परविंदर जांगड़ा को लगी तो वह फौरन मौके पर पहुंचे। उन्होंने शिव विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे लगे एमसीडी टोल पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह सही नहीं हो रहा, यहां पर उत्तर प्रदेश के वाहन चलते हैं, आपको यह बैरियर यहां से हटाना होगा। 500 से 600 व्यापारी वर्ग के लोग वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने बताया कि यह पूर्ण रूप से अवैध है, यहां पर टोल टैक्स का कोई मतलब नहीं है और टोल टैक्स की एक दूरी होती है मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। दिल्ली एमसीडी के 2 टोल एक ही रोड पर, जिसको लेकर कुछ गहमा गहमी भी हुई, परंतु टोल टैक्स वालों ने अपने बैरियर को वहां से हटा लिया। जहां पर डॉक्टर परविंदर जांगड़ा या मिंकू जैन, जहां पर दोनों के स्थानीय परिवार रहते हैं, उन लोगों ने व्यापारियों की इस परेशानी पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर इस समस्या का निस्तारण कराया, जिसके लिए डॉक्टर परविंदर जांगड़ा ने बात की। दिल्ली एमसीडी में चेयरमैन पद संभाल रहे पुनीत शर्मा से, जो करावल नगर क्षेत्र के निगम पार्षद भी हैं, उन्होंने भी इनकार किया कि यह सड़क हमारी नहीं है, अगर यहां पर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे रोकिए। जिसके चलते व्यापारी वर्ग ने और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर परविंदर जांगड़ा, वार्ड 41 के सभासद अंकुश जैन ने यहां से टोल हटवाने का कार्य किया। उनके इस कार्य से व्यापारी वर्ग काफी प्रसन्न नजर आया। बताया जा रहा है यूपी में गाड़ी चलने पर अगर 3800 रुपए का टोल दिया जाएगा तो व्यापारी वर्ग कैसे व्यापार कर पाएगा। यहाँ पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष रतन भाटी जी भी पहुंचे, उनकी बात हुई व्यापारी वर्ग से। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा, परंतु समाज सेवियों और वार्ड के सभासद, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के दखल देने के बाद इस समस्या का तुरंत निस्तारण हो गया। इस समस्या पर क्या कहा क्षेत्र के सभासद अंकुश जैन और डॉक्टर परविंदर जांगड़ा ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड 41 में भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे पदाधिकारी के पास जिन्होंने हमेशा कमजोर को हक दिलाने की बात की है। ऐसा ही मामला एक और सामने आया है, उसकी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन उससे पहले इस पदाधिकारी के बारे में 2 पंक्तियां जरूर कहेंगे। कहते हैं कि किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी सोते को गफलत में जगा देना बगावत है, किसी कमजोर को हक दिला देना क्या बगावत है। अगर सच्चाइयों के गीत गाना बगावत है तो हम भी एक बागी हैं और हमारा मजहब बगावत है। जिस तरह से हर डॉक्टर परविंदर जांगड़ा के ऊपर सच्चाइयों को लेकर आरोप लगाए जाते हैं, अनुशासनहीनता बताई जाती है, तो कमजोर के लिए अगर लड़ाई लड़ना बगावत है तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, हर इस क्षेत्र का हर वासी, हर हिंदुस्तानी बगावत करने के लिए तैयार बैठा है। आज प्रकरण की जो जानकारी देते हैं, दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जहां उत्तर प्रदेश लगता है, यहाँ पर दिल्ली एमसीडी द्वारा, ये पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली एमसीडी द्वारा
टोल टैक्स लगाने की कोशिश की गई थी उत्तर प्रदेश सीमा में। डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा और वार्ड 41 के सभासद को जब इसकी जानकारी लगी तो वह फौरन मौके पर पहुंचे। कारण था कि किसी के साथ अन्याय ना हो, और देखा गया कि वहां से टोल टैक्स कर्मियों को अपना जो बैरियर वगैरह लगा रखा था उसे हटाना पड़ा। तो उसी की जानकारी के लिए हम उपस्थित हैं डॉक्टर परमेंद्र जागड़ा जी के आवास पर, और आज के इस पूरे प्रकरण की जानकारी भी लेते हैं। डॉक्टर साहब, देखा गया आज शिव बिहार मेट्रो स्टेशन के नजदीक कहीं कोई टोल टैक्स लगाने की जो चेष्टा की गई थी, आपको जानकारी लगी, आप मौके पर पहुंचे भी और आपने उनको हटाने का भी पूर्ण कार्य किया। क्या था पूरा प्रकरण? जनसंवाद के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विनीत जी, कल यहाँ जो मेट्रो स्टेशन के नीचे ये जो दोनों साइड दिल्ली है, मगर रोड हमारी उत्तर प्रदेश की है। उस रोड पर वहाँ कल एमसीडी के लोगों ने बैरिकेड लगा के टोल टैक्स वसूलने की बात कही थी। तब तक हमको ये नहीं पता था कि ये रोड दिल्ली की है कि यूपी की है। हमको लगता था कि यूपी देखरेख करती है, मगर आज सच्चाई तब मालूम हुई। हमने उन्हें कल कहा था कि यहाँ चूंकि यूपी है दोनों तरफ, आप यहाँ टैक्स कैसे वसूलेंगे इसका? तो क्योंकि यदि किसी ने कहा मैं यूपी का हूँ तो हम छोड़ देंगे। तो हमने कहा ठीक है, अब हम किसी टैक्स के विरोधी तो है नहीं। मगर आज जब पता लगा कि पूरी रात उन्होंने यूपी के गाड़ियों से टैक्स वसूला, बिना रसीद के भी पैसा लिया और गलत तरीके से एकदम आतंक मचा दिए, तो वहाँ के व्यापारी हम लोग के पास आए थे। वो व्यापारियों के साथ हम वहाँ गए थे, तो हमने वहाँ देखा। और फिर वहाँ के जो यहाँ के एमसीडी के जोनल चेयरमैन है पुनीत शर्मा जी, हमारे जानकार हैं, चुनाव में भी उनके साथ थे। हमने फोन पे बात की तो उन्होंने खुद कहा कि ये रोड हमारे एमसीडी में नहीं आता, तो वहां से इनको भगाइए। भगाने का तो मामला हम नहीं कर सकते। जब हमने वहाँ पुलिस से भी बात की तो हमने कहा भाई किस आधार पर आप यहाँ लगाते हैं, क्योंकि एमसीडी का टोल टैक्स पिछले 20-25 वर्षों से वसूला जाता है, मगर यहाँ कोई पॉइंट आज तक बना नहीं है। अभी हाईवे पे मेन पे पहले यहाँ जाम रहता है, आप देखते हैं लगातार मेट्रो के नीचे इधर से जाते हुए वहाँ ऑटो खड़े हो जाते हैं, जाम लगता है लगातार, थोड़ी सी बारिश में वहाँ आफत हो जाती है। तो ये नया पॉइंट बना करके क्या करना चाहते हो? तो ठेकेदार प्राइवेट होता है ठेका इसका, वहाँ हमने बात की तो थोड़ा सा वहाँ उन्होंने अपने बाउंसर वगैरह बुला रखे थे, एक तरीके से गुंडई वाला माहौल बना करके लोगों को आतंकित करना चाहते थे। तो व्यापारियों की पीड़ा थी वास्तव में। यूपी का व्यापारी क्यों दिल्ली में टोल टैक्स? दिल्ली की सड़क के लिए टैक्स है। यदि आप दिल्ली में एंट्री करोगे तो एमसीडी टैक्स लेगी आप पे। जब दिल्ली की सड़क पर आप जाओगे नहीं तो टैक्स किस बात का है? तो वही बात थी, उसको हमने मजबूती से कहा। अभी तो उन्होंने हमारी बात मान ली, उन्होंने बैरिकेड हटा लिए, जाने की बात कही है। फिर भी हमने कहा यदि वो नहीं हटेंगे तो हम धरना देंगे, शिकायत करेंगे, इनका टेंडर निरस्त कराएंगे। देखा गया डॉक्टर साहब कि वहां पर जो भीड़ थी हजारों की संख्या में, अगर हम नहीं कह सकते तो कम से कम 600-700 लोगों की भीड़ थी। तो क्या ये जो टोल टैक्स लगाया गया था ये अवैध वसूली को लेकर लगाया गया? जो कि आपकी जब पुनीत शर्मा जी से बात हुई तो उन्होंने इस पर शब्दों में इनकार किया। कहीं ना कहीं गलतफहमी भी हो सकती है। टोल टैक्स का एक टेंडर छूटता है, जहां जहां दिल्ली की सड़कें हैं, दिल्ली में एंट्री होती है, तो वहां वसूलने का काम होता है। मगर ये किसी ने न कह दिया कि ये सड़क दिल्ली में है, यहाँ यहाँ हम वसूल लेंगे, और उनका इस बात का ध्यान ही नहीं किया कि आगे यूपी है, पीछे भी यूपी है, उसके आगे भी यूपी है, और वो भी यूपी है। वहाँ कुछ खसरे के हिसाब से कुछ फैक्ट्री या ऑफिस वगैरह यूपी दिल्ली के हो सकते हैं, मगर वो सड़क सारी की सारी यूपी की है। तो उस पर लगाने का क्या उचित है? जो मेन आपके एंट्री है रोडवेज के आगे, वहाँ आपका पहले से आप टोल वसूलने का काम करते हैं। तो ये मतलब बिल्कुल अनाहत अनावश्यक था, और वो लोगों को केवल तंग करने के कारण, किसी कोई नया ठेकेदार आया है तो, या उसके किसी कर्मचारी ने सलाह दी उनको, पता नहीं किस उद्देश्य के तहत वो यहाँ आए थे, लेकिन उससे माहौल खराब हो रहा था। हमने रिक्वेस्ट की, उन्हें प्रार्थना की, और हमने ये भी कहा सख्ती के साथ कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आपके टेंडर निरस्तीकरण की भी कार्रवाई करेंगे। और क्योंकि व्यापारी में रोष था इस बात के लिए, व्यापारी हम यहाँ अपनी गाड़ी छुड़ाने के लिए बार बार थोड़ी आएंगे, टेलीफोन पे किसी की सुनी नहीं। अब गुलावाटी का व्यापारी है, बेटा में कोई गाड़ी जानी है, कोई राजनगर में जानी है, कोई जवाहर नगर में आनी है, तो वहां से वो रोक देंगे। वो तो वो बोले वो दिल्ली में जा रहे हो आप लोग, तो उसने कहा था कि दिल्ली में नहीं जाएंगे हम छोड़ देंगे, मगर पूरी रात उन्होंने वसूल करने का काम किया। अब ये गाड़ियां बाहर के लोगों की आती है, वो टैक्स गलती से दे भी देते हैं। तो जो चीज किसी को नहीं देनी है वो भी वसूली का काम करेंगे, तो अनैतिक काम है। हमारे घर के पास ये काम होगा, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? कहीं ना कहीं आपकी अपील को उन्होंने माना भी, तर्क लेकिन तर्क संगत विषय था, मानना ही पड़ा उन्हें। लेकिन क्या आने वाले समय में अगर वो इस तरह के प्रकरणों को फिर अंजाम देते हैं तो डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा की क्या फिर रणनीति? वो जानबूझ के ऐसा करेंगे, इसका मतलब फिर वो कानून को विश्वास करने वाले लोग नहीं है। फिर जो कानून सम्मत होगा, जो लोगों के साथ हम वादा करके आए हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा, चाहे हम धरना दें, चाहे हम उनकी शिकायत लेकर ऊपर जाए, मेयर साहब से बात करेंगे,
और लगातार ऐसे लोगों को टेंडर निरस्तीकरण की मांग करेंगे। और लोग हमारी मानेंगे, सरकार दिल्ली में भी हमारी है, हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर परविंदर जांगला जी, जिन्होंने बताया कि आज जो तर्कसंगत बातें हुई थी, वार्ता जो हुई थी, उसके चलते जो टोल टैक्स का जो कार्य हो रहा था उसे हटा दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसी कोई हरकत दोबारा की जाती है तो इसके लिए उच्च स्तर तक जाया जाएगा और यहाँ पर टोल टैक्स जैसा कोई भी कार्य नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, वो दोनों तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य में कोई भी टोल जैसी नीति नहीं है। हमारे साथ कुछ व्यापारी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। वार्ड 41 से सभासद भी हैं, तो बात व्यापारी वर्ग से भी करते हैं, क्योंकि जहां पर टैक्स नहीं लगना चाहिए वहां पर अगर टैक्स लगेगा तो व्यापारी क्या करेगा। व्यापारी हर मोड़ पर अपने आप को पीड़ित मानता है, क्योंकि सरकार के सारे टैक्स अदा करने के बाद अगर इस तरह से अवैध रूप से अगर टैक्स वसूली होगी तो कहीं ना कहीं व्यापारी अपने आप को पीड़ित मानेगा और वो कहेगा कि जो सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स व्यापारी वर्ग देता है उसी व्यापारी वर्ग को और पीड़ित बनाया जा रहा है। तो हमारे साथ व्यापारी वर्ग भी जुड़ा हुआ है, साथ ही वार्ड 41 के सभासद भी हैं। तो दोनों जानकारी लेंगे कि आपके वार्ड में इस तरह का कार्य, जो दिल्ली सहारनपुर हाईवे है वहां पर इस तरह का कार्य क्यों किया जा रहा है और इससे व्यापारी को नुकसान कितना है। वार्ड नंबर 41 हमारा जवाहर नगर से ही लग जाता है और जहाँ पे ये शिव विहार मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे जो दिल्ली की चौकी है वो भी यूपी की जगह में रखी गई है। अब पुलिस तो इस वजह से उसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस तो जनता को फायदा पहुंचाती है सेफ्टी के लिए। एमसीडी यहाँ पे आके बैठेगी, वो तो कोई जनता को प्रॉफिट करने से रहे, वो तो जनता की जेब काटेंगे। ठेकेदार की मंशा जो थी वो गलत तरीके से टैक्स लेने की थी, क्योंकि एक रोड पर जबकि उन्होंने एक टोल उन्होंने पेट्रोल पंप के बराबर में लगाया है जो दिल्ली की सीमा में है। यहाँ पे रोड यूपी का है, कुछ फैक्ट्री दिल्ली की है। फैक्ट्री के अंदर या तो फैक्ट्री के अंदर ही बैठ जाए। जब यूपी का रोड है, यूपी के नाले हैं, तो यूपी की गाड़ी कैसे रोक सकते हैं? नहीं, टोल जो जाता है वो सड़कों का प्रयोग करने पर, व्यापारी वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, हाँ, जो वाहन वगैरह सड़कों का प्रयोग करते हैं, टैक्स उसके लिए वसूला उसके जाता लिए है। वसूला जाए। अब ये ठेकेदार की बहुत मंशा खराब थी। यहाँ मुझे ये लग रहा कि कम से कम 2 दिन के अंदर कम व्यापारियों के कम से कम 3-4 लाख रुपए की उन्होंने रसीद काट दी है। जो व्यापारी पे बोझ पड़ेगा तो आम जनता पे बोझ पड़ेगा। टैक्स कहाँ से लिया जाएगा? व्यापारी तो आगे पब्लिक पे लगा देंगे। अब एक चीज बताओ, मंडी समिति भी व्यापारी देगा यूपी की, टैक्स भी देगा यूपी का, और दिल्ली का टोल टैक्स क्यों देगा यूपी की जगह में? या तो उनका ये कहना है कि ये आगे दिल्ली है या यूपी है, दिल्ली है, तो भाई पूरी दिल्ली बना दो तुम। जब उनसे बात करते हैं कि भाई आप रोड बना दो तो यूपी है, जब उनसे बात करते हैं नाला बना दो तो यूपी है। तो यूपी टैक्स लेगी, दिल्ली टैक्स लेगी, उत्तर प्रदेश में लगना चाहिए। तो इनकी मंशा खराब थी और कम से कम ठेकेदार के 40, मैं तो बदमाशी कहूंगा उनको, क्योंकि जो गलत तरीके से काम करते हैं वे कोई अच्छे आदमी नहीं होते, वे एक बदमाशी है। 40 लोग यहाँ पे खड़े होके ड्राइवर को रात को 2 बजे 3 बजे उनको धमका के सटका के पैसे की वसूली कर रहे थे। एक का गाड़ी से 3800 रुपए की उन्होंने पर्ची काटी। अब व्यापारी रात को 3 बजे फोन नहीं उठाएगा तो वो तो मजबूरी में पैसे देगा। और रोड भी हमारा बहुत छोटा है, वहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। तो मैंने तो उनसे यही कहा, भाई या तो आप इसको दिल्ली बना दो, जब तुम कह रहे हो दिल्ली है तो दिल्ली बना दो ना इसको, हम भी दिल्ली में आ जाएंगे। एक तरफ यूपी कहते हो, दूसरी तरफ दिल्ली कहते हो। लेने के लिए दिल्ली है, देने के लिए यूपी हो जाती है। तो वो विरोध था। आम जनता बहुत परेशान है, आम जनता पे आने वाला बोझ है वो। व्यापारी तो परेशान है ही है, कम से कम यहाँ पे यूपी की 5 लाख की आबादी है। 5 दुकान के ऊपर, 5-6 दुकान के ऊपर 5-6 लाख आदमियों को फांसी दोगे तुम लोग? अरे उन दुकान पे कंट्रोल करो, उनके यहाँ आदमी बैठा दो 5-6 दुकान पे।
5-6 फैक्ट्रियों पे। अब 5 लाख आदमी को कैसे परेशान कर रहे हैं? इन सब एक सवाल और है, अभी आपने कहा था कि वहां पर रक्षक ने भी कहा था कि वहां पर बॉन्सर किस्म के जो व्यक्ति थे, बॉन्सर किस्म के व्यक्ति खड़े थे। जिला गाजियाबाद के जिला अधिकारी का स्पष्ट निर्देश है कि आप प्राइवेट स्तर पर कोई बाउंसर नहीं रख सकते। अगर रखना है तो आपको जानकारी जिला गाजियाबाद। सबसे बड़ी बात यह है, उन पे गले में कोई भी उनके आईडी नहीं थी। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, यदि कोई ठेका प्राइवेट सेक्टर में चलता है तो सभी कर्मचारियों की आईडी होनी चाहिए। किसी भी कर्मचारी के गले में कोई आईडी नहीं थी। हमें तो यही संदेह है कि कहीं वे प्राइवेट स्तर पे टेंडर भी ना हो, कभी आके वैसे बैठ के वो वसूली कर रहे हो। अब तो वे कहने लगे कि नहीं जी हम तो एमसीडी के हैं, एमसीडी का प्रूफ दे दो भाई। हमने उनसे यही कहा यदि आप दिल्ली एमसीडी दिल्ली की जगह है तो दिल्ली के एसडीएम साहब को बुला लो, एक यूपी के एसडीएम साहब आ जाएंगे। यदि दिल्ली के एसडीएम साहब कहे कि ये रोड मेरा है तो आप टैक्स लो। भाई अधिकारी तो वेरीफाई करेगा कि ये दिल्ली है यूपी है, आप कहां से वेरीफाई कर रहे हो दिल्ली यूपी? लेकिन एक सवाल और है साहब कि एक सड़क पर 2 टोल लगाने के लिए कम से कम 50 से 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन आप बता रहे हैं कि जो आगे बस अड्डा है यूपी का उससे आगे इन्होंने टोल लगा रखा है। हाँ, ये तो 1 किलोमीटर की रेंज में 2 टोल कर दिए, और एक ही रोड पर एक ही चीज का एक ही विभाग का टोल 2 कर दिए। तो एक गाड़ी वाला मिस्टेक से, एक ड्राइवर कह रहा था वहां पे कि मेरे से तो 2 टोल ले लिए, यहाँ पे भी ले लिया पीछे भी ले लिया। तो गुंडागर्दी इनकी थी। उसको मेरे पास व्यापारियों के फोन आए तो डॉक्टर साहब हम दोनों लोग वहां पे पहुंचे। आम जनता, आम पब्लिक और व्यापारी वर्ग बहुत काफी मात्रा में वहां था। व्यापारियों की समस्या थी, वो हम लोगों ने भी समझी और प्रशासन को भी हमने बताया, और उन्होंने हमारे से वादा भी करा कि हम यहाँ से हटा लेंगे इस टोल को। तो ये थे हमारे साथ व्यापारी अंकुश जैन, साथ ही साथ वार्ड 41 के सभासद भी हैं, अच्छे कार्यों के लिए जाने भी जाते हैं। और आज भी देखा गया कि जब व्यापारी को कोई परेशानी हुई तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे और उस समस्या का अंत भी कराया। हालांकि आगे क्या होगा ये जांच का विषय है, परंतु कुछ समय के लिए व्यापारी वर्ग को बिल्कुल निराशित कर दिया, बिल्कुल कि अब आपके साथ ये दिक्कत नहीं आएगी, आपका टोल दो जगह नहीं कटेगा। कुछ और साथी भी हमारे इसी प्रकरण को लेकर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम करणपाल है। करणपाल जी कहाँ रहते हैं? गुलाबाटिया में दुकान है। गुलाबाटिया में दुकान है। तो जानकारी लगी कि यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा टोल टैक्स की वसूली का कार्य किया गया। हाँ, मेरे पास कल फोन आया था, एक हमारे मित्र हैं, तो उनसे जो उन्होंने आज जानकारी दी, आज जो वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, ये टोल नहीं हटा रहे, यहाँ अवैध वसूली हो रही है। तो अब हम भी जो है अपना जो सुबह नहा धोकर आके इसी नाम के मगर आज हटवाओगे इसे। तो जैसे ही पहले एक बार और 6-7 साल पहले भी ऐसे ही प्रकरण हुआ था, तब भी वहाँ कुछ कहना सुनना हुआ, तभी ये हटाया था और आगे उन्होंने लगा लिया था वहाँ पे गोकुलपुर पे। तो अभी भी फिर ये इनसे कहना सुनना जिद्दोजहद हुई अब काफ़ी, तब जाके वो उन्होंने कहा कि चलो हम हटा लेते हैं और आपस में बातचीत करके फिर आगे इसका निर्णय लेंगे। तो यही थी बात। तो वो काफ़ी व्यापारी थे, सभी दुकानदारों। ये तो समस्या तो एक और भी है ना, कोई रिश्तेदार आया टैक्सी में, बड़ोस से आया, दिल्ली नंबर गाड़ी है, तो वो भी गांव में आएगा तो टोल टैक्स देकर जाएगा। तो इससे ये बिल्कुल अनर्थ है। कहीं ना कहीं करणपाल जी मानते हैं कि जो यहाँ पर टैक्स के रूप में जो अवैध उगाही का धंधा किया जा रहा था वो पूर्ण रूप से मतलब अवैध था, गलत था। बिल्कुल गलत। यहाँ तो सर जी ये है ही नहीं कुछ भी। आपकी 5-7-10 फैक्ट्री मान लो, इनके जब ये इतनी पैसे की लालसा आया तो हर गेट पे बैठा दो। टोल का और फैक्ट्रियों का आपस में कोई संबंध नहीं है। नहीं, वो गाड़ी वो कहते हैं ना गाड़ियाँ जो है यही उनके गेट पे बैठा दो जो उनकी फैक्ट्री में आता है। हमारे तो यहाँ तो टोटल यूपी का वह है, लिंक है यहाँ। तो ये कहना है करणपाल जी का कि ये जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे कि व्यापारियों से या गाड़ियों से टोल वसूला जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग छोटे से लालच की वजह से इस तरह की गुस्ताखी करने का प्रयास कर रहे हैं। और व्यापारी वर्ग और क्षेत्र के समाज सेवी, सभासद, सभी लोग मिलकर ऐसा कोई कार्य सफल नहीं होने देंगे जो जनहित में नहीं है, जो